नेक्स्ट हम आ जाते हैं टूवर्ड्स द स्टेप्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी के टोटल 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला स्टेप सब्जेक्ट की सिलेक्शन करना, दूसरा ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर ऑफ रिस्क फैक्टर, थर्ड सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, फोर्थ फॉलो अप करना और फिफ्थ एनालिसिस करना। सबसे पहला स्टेप सब्जेक्ट की सिलेक्शन। तो सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट किया जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट नहीं होंगे तो स्टडी आगे कैसे बढ़ेगी। तो सबसे पहले सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की सिलेक्शन के लिए हम जो हैं जनरल पॉपुलेशन की तरफ भी जा सकते हैं, या हम स्पेशल पॉपुलेशन या स्पेशल ग्रुप की तरफ भी जा सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है डिपेंड करता है किस चीज़ पे? रिस्क फैक्टर की अवेबिलिटी पर। अब देखो, आम आवाम है, आम आवाम का एक्सपोजर जो है सूरज के साथ हो रहा है, सबका ही हो रहा है एक्सपोजर। तो अगर हमने स्किन कैंसर ड्यू टू सन रेज स्टडी करना होगा तो हम जनरल पॉपुलेशन की तरफ चले जाएंगे। वहीं से एक या दो अफराद उठा लिए और उन पे स्टडी करना शुरू कर दी और देखा कि स्किन कैंसर इनमें हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी जगह पर अगर हमने स्टडी करना है कि एक्स रेज की इन्फ्लुएंस की वजह से, एक्स रेज की एक्सपोजर की वजह से लंग कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए हमने आम आवाम पे नहीं जाना, उनका एक्सपोजर ही नहीं हो रहा। एक्सपोजर किन का हो रहा है? रेडियोलॉजिस्ट वालों का, टेक्नीशियंस का, जो एक्सरेज के साथ काम करते हैं, उनके साथ डीलिंग करते हैं। तो इस तरह बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ एक्सपोजर और एक्सपोजर कितना कॉमन है एक जगह पर, ये हेल्प करता है हमें डिसाइड करने के लिए कि आया हमने जनरल पॉपुलेशन की तरफ जाना है या स्पेशल पॉपुलेशन की तरफ जाना है। सेकंड, ऑब्टेनिंग डाटा ऑन एक्सपोजर। अब अगर हमने पॉपुलेशन सेलेक्ट कर ली लेकिन उसने हमें बताने ही से इनकार कर दिया कि एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ, तो हम आगे स्टडी करेंगे कैसे? सोचो, इतनी ज़्यादा हम मेहनत करें, लोगों को सेलेक्ट करें, लेकिन बाद में वो बोले जाओ मैं नहीं बताता, पूरा गेम ओवर हो जाएगा। तो एक्सपोजर का डाटा, एक्सपोजर डाटा को किस तरह ऑब्टेन करना है हमने? सबसे पहले ट्रिक हो सकती है ईमेल करो अपने सब्जेक्ट्स को कि आप हमें बताएं, अपने बारे में बताएं कि आपका एक्सपोजर हुआ था एक्स रेज के साथ या नहीं हुआ था, अगर हुआ तो कितनी दफ़ा हुआ था। ईमेल्स के थ्रू कर सकते हैं, क्वेश्चनियर्स के थ्रू पूछ सकते हैं, और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम हेल्थ रिकॉर्ड्स की तरफ चले जाएं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से क्या होते, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, उनसे वेरीफाइड होते, तो उन पर ट्रस्ट ज़्यादा होता है। तो इस तरह हम ऑब्टेन कर सकते हैं डाटा ऑन एक्सपोजर, फर्स्ट थ्रू ईमेल्स, सेकंड थ्रू क्वेश्चनियर, थर्ड एंड बेस्ट वन थ्रू हेल्थ रिकॉर्ड्स। थर्ड स्टेप है कोहॉर्ट स्टडी का, दैट इज सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप। अब कंपैरिजन करना है हमने, सब्जेक्ट की को आइडेंटिफाई कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उनका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में इंटरनल कंपैरिजन भी हो सकता है और एक्सटर्नल कंपैरिजन भी हो सकता है। इंटरनल कंपैरिजन तब जब एक्सपोज्ड पीपल लिए हमने, एक्सपोज्ड जो थे टूवर्ड्स लाइक एक्स रेज के साथ एक्सपोज्ड थे, और उन्हीं को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। एक फॉर एग्जांपल स्मोकर्स हो गए और दूसरे नॉन स्मोकर्स हो गए। अब देखा कि स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर में दैट इज़ इंड्यूस्ड थ्रू एक्स रेज कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। ये इंटरनल कंपैरिजन की छोटी सी एग्जांपल हो गई। एक्सटर्नल कंपैरिजन में क्या करना है? एक्सटर्नल कंपैरिजन में लाइक एक्स रेज, जो स्पेशलिस्ट थे, जो टेक्नीशियंस थे फ्रॉम वन सिटी दैट इज सिटी ए, उनको कंपैरिजन किया टू एंटायरली ग्रुप, entirely different group of individuals who are dealing with x-rays like from city B, और देखा कोई हिडन रिस्क फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से एक्स-रेज इंड्यूस्ड लंग कैंसर हो रहा हो। तो ये एग्जांपल हो गई किसकी? एक्सटर्नल कंपैरिजन की। तो कौन कौन से कंपैरिजन ग्रुप हो गए? इंटरनल कंपैरिजन एंड एक्सटर्नल कंपैरिजन। फोर्थ
फोर्थ में अब देखो, कोहॉर्ट स्टडी किस चीज़ का नाम था? एक्सपोजर हो गया, उसके बाद डिजीज़ को देखना कि डिजीज़ हुई है या नहीं हुई। अब अगर हमने ये सारे स्टेप्स कर लिए, सब्जेक्ट की सिलेक्शन भी कर ली, ये पता नहीं माइक क्यों नीचे चला जाता है, हाँ, सब्जेक्ट की सिलेक्शन भी कर ली, डाटा भी ऑब्टेन कर लिया, कंपैरिजन ग्रुप्स भी बना लिए, सारी इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा कर ली, लेकिन अगर पॉपुलेशन ने फॉलो अप भी करने से इनकार कर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सरेज की वजह से आगे जाकर इनको कैंसर होगा या नहीं होगा, या स्मोकिंग की वजह से, ओए, या स्मोकिंग की वजह से आगे जाके इनको कैंसर होगा या नहीं होगा? अगर उन्होंने आने ही से इनकार कर दिया, पूरी स्टडी क्या हुई? टाटा बाय बाय। तो अगर ऐसा कुछ हो, या फॉर एग्जांपल डेथ हो जाए, या कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसकी वजह से फॉलो अप बिल्कुल ख़त्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज attrition. So attrition is defined as loss of follow-ups. Then last step, that is analysis. Analysis में हमने क्या करना है? हमने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है उसको हमने एनालाइज करना है थ्रू 3 डिफरेंट मेथड्स। कौन कौन से? इंसिडेंस रेट फाइंड आउट करना है, ये अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। सेकंड में रिलेटिव रिस्क फाइंड करना है। थर्ड में एट्रीब्यूटेबल रिस्क फाइंड आउट करना है। तो ये इन 3 मेथड्स के थ्रू हमने एनालाइज करना है डेटा को और डिटरमाइन करना है कि रिस्क फैक्टर की वजह से डिजीज़ हुई थी या नहीं हुई थी। रिस्क फैक्टर डिजीज कॉस्ट किया या नहीं किया रिस्क फैक्टर ने।